हेलो गाइस, मैं हूं शिवम भारद्वाज। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस क्लास 10 की चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आई गारंटीड कि अगर आप इस चैप्टर को देखोगे, मेरी जितनी भी वीडियोस है, तो इस चैप्टर से आने वाला हर एक क्वेश्चन, चाहे वो आपके एग्जाम में कभी भी कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप उसमें पूरे के पूरे नंबर लाओगे। अगर 5 से 5, 10 से 10, 8 से 8, जितने भी नंबर का आपका इस चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम होगा, आपके हमेशा कंप्लीट मार्क्स होंगे। सो दैट जितनी भी वीडियोस मेरी इस चैप्टर के बाद की हैं और इस चैप्टर की हैं, वो सारी देख लो, ताकि आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। देखो, कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे टीचर क्लियर करा देते हैं। जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो ज्यादातर आते रहते हैं, उनको कैसे सॉल्व करोगे, उनका क्लियरेंस कैसे होगा, वो सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। साथ में छोटी छोटी बातें जो मुझे पता है कि बच्चों को समझ नहीं आती, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि ये जब चैप्टर मैंने खुद पढ़ा था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मुझे ये पता है कि ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट हो सकता है, ऐसी कौन सी चीजें हो सकती हैं जो बच्चों को ज्यादातर समझ आती ही नहीं है। तो वो सारी चीजों पर भी मैं बहुत डीपली बात करूंगा, ताकि आपको चैप्टर बहुत क्रिस्टल क्लियर रूप से, यानी कि पूरी तरीके से एकदम एग्जैक्ट, साफ साफ हर एक इसका छोटा छोटा पॉइंट बिल्कुल दिमाग में बस जाए। तो चलिए दोस्तों, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। नाम है इसका प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अपवर्तन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, परावर्तन के बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। प्रकाश, सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रकाश क्या होता है। देखिए, जो प्रकाश है ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है, जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। बिना प्रकाश के ना आप हमको देख पाओगे, ना हम आपको देख पाएंगे, ना ही तो कोई भी चीज किसी को देखने लायक होती है। अच्छा, प्रकाश काम कैसे करता है, सबसे पहले आपको ये बता। देखो, जैसे इग्नोर करना यार, ये सब्जी उब्जी बेचने वाले जो है, लॉकडाउन का टाइम है, और मेरे बालों को भी इग्नोर करना, क्योंकि इस टाइम पर लॉकडाउन है यार, घर से बाहर निकलना पॉसिबल है, सो दैट बालों की स्टाइल तो लंका लगी पड़ी। तो दोस्तों, ये एक प्रकार का बल्ब है, मान लेते हैं ये एक बल्ब है, जहां से हमारे को मतलब हमें लाइट मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। तो हमारी आंख यहाँ पर है, ठीक है, और हम किसी चीज को देख रहे हैं। ड्राइंग पर मत जाना, बस इसको समझ लो, ये आंख है हमारी। यहां से सबसे पहले प्रकाश निकलता है, वो हर एक डायरेक्शन में जाता है। जो इससे प्रकाश निकल रहा है वो हर एक डायरेक्शन में जा रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, नीचे पड़ी हुई किसी एक वस्तु को देखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही किसी ने बल्ब जलाया, यहाँ से जो प्रकाश निकलेगा, जो प्रकाश इस पे टकराएगा, इस वस्तु के हर एक कोने पर टकराएगा, ठीक है। जहां जहां की चीजें हमको दिखाई पड़ रही हैं, वहां वहां पर वो टकराएगा, और टकराने के बाद में वो क्या होगा, हर एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा। थोड़ा इधर जाएगा, थोड़ा इधर जाएगा, थोड़ा इधर जाएगा, थोड़ा उधर जाएगा, मतलब वो प्रकाश लगातार हर एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होता रहेगा। ऐसे ही कुछ प्रकाश जो हमारी आंखों में आएगा, तो जो प्रकाश हमारी आंखों में पहुंचेगा, वो हमारी आंखों में जा करके, हमारे आंख में, आप आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, 11वें चैप्टर में, आप कैसे काम करती है, में रेटिना होती है, वो रेटिना पर ठीक वैसी ही वस्तु बनाएगा जाके। उल्टी होगी, उसको छोड़ो। तो ये जो चीज है, किसी भी सोर्स से निकली हुई जो ऊर्जा है, वो आंखों तक जब पहुंचती है, तभी चीजें हमको विजिबल होती हैं। तो प्रकाश क्या है, किसी भी वस्तु को देखने की एक ऊर्जा है। अब आगे दोस्तों देखते हैं प्रकाश की चाल कितनी होती है। माफ कीजिएगा, डस्टर अभी मेरे पास है नहीं, खो गया, पता नहीं कहाँ सुबह से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा, तो हाथ से ही काम चला लेते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, आप समझ गए। अब समझते प्रकाश कैसा होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय किरणों से बना होता है, या विद्युत चुंबकीय किरणों के रूप में होता है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो, विद्युत चुंबकीय किरणों का मतलब ये हुआ, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। माध्यम से मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप देखो, अगर कोई स्पेस में है, एक चांद पर 2 लोग गए हैं, वो आपस में कितना भी बात करना चाहे नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर साउंड को प्रोड्यूस करने लायक, साउंड को चलाने लायक माध्यम नहीं है। लेकिन टॉर्च मारेंगे तो खच्च से सामने वाले के मुंह पे से बटाक से लगेगा, वो कहेगा ओए टॉर्च बंद कर, लेकिन सामने वाले को समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि वहां तो आवाज ही नहीं जा सकती। मतलब एक प्रकार का माध्यम होता है जहां से साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड चलता है, जिसके माध्यम से ऐसे से प्रोड्यूस हमारे मुंह से हो रहा है, चल रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, मतलब वो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन बिना उसके साउंड नहीं चल सकता। ऐसे ही जो हमारी लाइट है, वो कहीं भी चली जाती है, क्योंकि इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। रीजन विद्युत चुंबकीय किरणों में होता है। अगला पॉइंट, जो प्रकाश है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। गमन शब्द बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब कर देता है। मैं तो 3-4 साल जब क्लास 4th में था तो परेशान था। गमन क्या मतलब, गमन गम में चले गए क्या, बाद में पता चला चलना कहते हैं। तो सीधी रेखा में हमेशा चलता है। कभी आप देखोगे नहीं कि प्रकाश ऐसे 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 इधर मुड़ मुड़ा के चला गया, नहीं। प्रकाश का काम क्या होता है, प्रकाश सीधा जाएगा, टकराएगा, और फिर वो 90 डिग्री, किसी भी डिग्री के एंगल पे मुड़ेगा, लेकिन वो जाएगा हमेशा एकदम सीधा। इधर से गया सीधा गया, इधर से टकराया सीधा गया।
यहाँ पर मान लो कोई चीज़ इधर से टकराए, इधर सीधा गया। प्रकाश हमेशा टकरा कर सीधा चलता है, मुड़ता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो चलता सीधी रेखा में। इस बात को अच्छे से दिमाग में बसा लो। अगला जो दोस्तों प्रकाश का पॉइंट हम लिख सकते हैं वो ये लिख सकते हैं, प्रकाश चीजों की तीक्ष्ण छाया बना देते हैं। तीक्ष्ण छाया मतलब क्या हुआ, आपने देखा होगा, जैसे यहाँ से हमने टॉर्च जलाई, भैया हमारे पास ये टॉर्च है, ये बटन लगा है, आपने बटन दबाया, बटन दबाते ही क्या होगा, यहाँ से ये धपाक मार के रोशनी निकलेगी, और रोशनी निकलेगी निकलेगी निकलेगी। मान लेते हैं बीच में एक डब्बा बना हुआ है, रखा हुआ है, तो बस प्रकाश नीचे से जो निकलेगा ना वो इतना ही जाएगा, क्योंकि वो टकरा गया, लेकिन जो ऊपर का जाएगा वो आगे चला जाएगा। अब क्या होगा, वहां पर जाए, जिस दीवार पर हम प्रकाश मार रहे हैं वहां पर इसकी इतनी बड़ी परछाई बनेगी। ये डिपेंड करता है कि चीज की, वस्तु की दूरी कितनी है तो परछाई कैसी होगी। हो सकता है ये वस्तु इससे बहुत पास में हो तो परछाई बिल्कुल ना हो सकता है बहुत ज़्यादा हो सकता है बिल्कुल छोटी हो, कुछ भी हो, लेकिन परछाई बनाता है, छाया बनाता है। अगला जो पॉइंट है चौथे नंबर का, वो हम इसका प्रकाश के लिए लिख सकते हैं, प्रकाश की चाल। सबसे ज्यादा जो प्रकाश की चाल है तेज, वो होती है निर्वात में। निर्वात का मतलब भैया क्या है, अभी हम लोग चांद पर गए थे ना, दो जन हम लोग चांद पर गए थे, और वहां पर हमने ये डिस्कस किया था कि अगर एक ने दूसरे के मुंह पे टार्च मारी तो सामने वाला जो है बोलेगा बंद कर, मगर उसको समझ ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आवाज तो जा ही नहीं सकते, लेकिन वो जैसे ही टॉर्च मारेगा, टॉर्च जो है वो एग्जैक्ट सेम टाइम पर उसके पास पहुंच जाएगी, या फिर हम बोले तो बहुत तेजी से पहुंच जाएगी। लेकिन धरती पर आकर के वो जो टॉर्च है वो थोड़ा सा धीमे जाएगी। पानी के अंदर अगर हम चलाएंगे तो और धीमे चली जाएगी। अगर हम कोई बहुत गाढ़े द्रव, जैसे कि मान लो कि हर तरफ चाशनी चाशनी भरी पड़ी है, ठीक है, चाशनी चाशनी, और हम लोग उसमें गिर गए, वहां चलाएंगे तो और कम तेजी से चाल चलेगा। तो ये होता है प्रकाश का चाल। मतलब क्या हुआ, निर्वात जो होता है, जहां पर कुछ भी नहीं होता वहां पर बहुत तेज चलता है, तो प्रकाश निर्वात में सबसे ज्यादा तेज चलता है। जो निर्वात में इसकी चाल होती है वो कितनी होती है, चाल बना हुआ है भैया, ऐसे ही लिखता हूं मैं। तो जो प्रकाश की चाल है वो 3 लाख किलोमीटर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, और इसको 3 लाख किलोमीटर करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है। ये हो गया आपका 3 लाख, आगे हम बना देते हैं मीटर के 3 जीरो, यानी कि हम बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर, या इतने मीटर, या 3 × 10⁸ मीटर, ठीक है। इतनी तेजी से चल सकता है 1 सेकेंड में। एक को क्या बोलते हैं, प्रति, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलता है। आशा करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगली वीडियो देखना मत भूलना, वहां पर हम लोग बात करेंगे लेंस के बारे में, दर्पण के बारे में, उनके अपर्चर के बारे में, और प्रकाश के परावर्तन के रूल के बारे में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आई होप ये प्रकाश से रिलेटेड आपको वीडियो समझ में आया होगा। छोटी छोटी वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये आपको भी आसानी से याद हो जाए, इनसे रिलेटेड कितना मटेरियल वो सब कुछ याद हो जाए। एक वीडियो में एक ही टॉपिक क्लियर करेंगे, लेकिन अच्छे से आपको समझा करके क्लियर करेंगे। तो आई होप सो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुड बाय, टेक केयर।